हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लो जी, हमने बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे डाल दी हैं भाई। आप लोगों को ऑलमोस्ट हर चीज़ के बारे में अवेयर कर दिया है। टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स भी देते रहते हैं और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द अपडेट, जो अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ जो इमिग्रेशन की तरफ से आती है। और आज उसी को चलते भाई एक और अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं गाइस। आपको मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं भाई जो चाहे मैं स्टूडेंट वीज़ा की बात करता हूँ, वर्क परमिट्स की बात करता हूँ, विजिटर वीज़ा की बात करता हूँ, पीआर की एप्लीकेशंस की बात करता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये लगता है भाई कि बायोमेट्रिक जैसी हो जाती है, उनका वीज़ा का सारा प्रोसेसिंग ख़त्म हो गया एंड उनका वीज़ा मान लो जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव्ड हो गई है और उनका वीज़ा कंफर्म्ड है। क्या इस चीज़ में सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, या फिर वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है कि हाँ जी भाई आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव होगी या नहीं होगी। इस वीडियो में वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले। इसको ना भी वेरी इंटरेस्टिंग टू चेक कि हाँ जी वो स्टेप है कौन कौन से, वो चीज़ें हैं कौन कौन सी, वो चीज़ें कितनी वैल्यू देती हैं आपको एप्लीकेशन को। तो भाई वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी भाई स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच यार फॉर वाचिंग माय चैनल। काफ़ी सपोर्ट दे रहे हो, प्यार दे रहे हो यार, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट। सब्सक्राइबर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वीडियोज़ पे लाइक बढ़ते जा रहे हैं, व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। भाई सपोर्ट करते रहो। और मैं भी इस चैनल का भाई यही एक मोटिव है हमेशा से कि आपको अपडेट करना, आपको अवेयर करना चीज़ों को लेके। तो वही हम करते हैं। बाकी का स्टार्ट करते हैं आज का पॉइंट, आज की वीडियो। लो जी, बात स्टार्ट होती है भाई। किसी ने मान लो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया, चलो जी अप्लाई कर दिया। अब भाई उसको बायोमेट्रिक के लिए भी रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है जी। अब भाई जैसी बायोमेट्रिक के लिए रिक्वेस्ट आई उसको लगा भाई बस भाई मेरे तो एप्लीकेशन उन्होंने अप्रूव कर दी है, बस उन्होंने बायोमेट्रिक लेनी है, मेडिकल मेरा हो गया है, ये है वो है ब्ला ब्ला। तो भाई वो एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। बट मैं आपको भाई ये चीज़ क्लियर कर दूं कि भाई बायोमेट्रिक एक वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स है एप्लीकेशन को अप्रूव करवाने के लिए। अगर आपको बायोमेट्रिक की रिक्वेस्ट आती है, डजेंट मीन कि आपका वीज़ा की जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो गई है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। इसके साथ साथ भाई देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपने एप्लीकेशन लगाई, ठीक है जी, चलो आपने आईआरसीसी वालों को भेज दी। वो सबसे पहले रिव्यू करेंगे। पहले तो वो ये देखेंगे कि हाँ जी भाई आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है या नहीं है। अगर कंप्लीट नहीं है तब तक वो प्रोसेसिंग स्टार्ट ही नहीं होगी। ऑब्वियसली भाई वो आपको वापस बोल देंगे कि हाँ जी भाई ये चीज़ें हैं, पूरी करके दो। तो फिर भाई अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है, सब कुछ आपने प्रॉपर दे दिया, उसके बाद फिर वो भाई आपका वो प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है भाई। सबसे पहला कि आपकी एप्लीकेशन भाई इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, या भी अच्छे से भाई अपनी एप्लीकेशन आप सबमिट करो। ये चीज़ तो होगी जो इनिशियल प्रोसेस हो गया, ठीक है जी। उसके बाद वो एलिजिबिलिटी चेक करेंगे जी कि हाँ जी भाई आप एलिजिबल हो इस चीज़ के लिए। चाहे आप विजिटर वीज़ा लगा रहे हो, चाहे आप पीआर की एप्लीकेशन है, चाहे आप वर्क परमिट के लिए हो, चाहे आप स्टडी वीज़ा के लिए हो। क्लियर है जी। अब भाई इसमें से एक चीज़ें और आती है, बायोमेट्रिक। रिव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, बायोमेट्रिक आ गया रिक्वेस्ट। अब बायोमेट्रिक जी आपने भाई उनकी रिक्वेस्ट देखी, आप भाई अच्छा हुआ, चलो जी बायोमेट्रिक आ गई, ये हो गया। तो आपने बायोमेट्रिक का भाई उनको भेज दिया, जो भी 1 2 दिन 3 दिन जो भी लगेंगे आपके, वो आपने बायोमेट्रिक करवा के उनको भेज दिया। क्लियर हो गया जी, बायोमेट्रिक सबमिट हो गया, चलो जी अपडेट भी हो गया। क्लियर है जी। बट भाई इसके साथ साथ और भी बहुत सारे स्टेप हैं जो होते हैं। उसमें से एक और स्टेप है भाई, उसमें से एक स्टेप है मेडिकल का। आपको पता होगा मेडिकल आप ऑलरेडी करवा लेते हो जी, ठीक है। अब मेडिकल भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हाँ जी भाई मेडिकल क्लियर नहीं हुआ और फिर आप कहो जी ठीक है भाई मैंने तो मेडिकल अपना करवा दिया था। ये भाई क्लियर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल वाले वो डायरेक्ट रिजल्ट भेजते हैं ना उनको, तो वो क्लियर होगा तभी भाई वीज़ा एप्लीकेशन आपकी अप्रूव होगी, वरना नहीं होगी। तो बायोमेट्रिक होगी जी पहले, एलिजिबिलिटी, ठीक है, आपकी बायोमेट्रिक होगी भाई, मेडिकल हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ भाई एक और चीज़ भी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैकग्राउंड चेक। कि आप कोई भाई सिक्योरिटी के लिए कोई थ्रेट तो नहीं हो, या फिर कोई है तो नहीं है, क्राइम क्राइम का सीन तो नहीं है। सारा बैकग्राउंड चेक होगा भाई, प्रॉपर तरीके से चेक होगा,
ठीक है। तो भाई ये भी एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन आगे जाके अप्रूव नहीं होगी इसके बिना। तो भाई बैकग्राउंड चेक भी होगा, प्रॉपर तरीके से होगा, सब चीज़ें चेक होंगी। तो भाई ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप होता है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो अभी तक क्या हो गया जी, हमारा एलिजिबिलिटी उन्होंने कर ली है जी, मेडिकल हो गया जी, बायोमेट्रिक हो गया जी, मेरा मान लो बैकग्राउंड चेक भी हो गया। चलो टिक 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 सब कुछ हो गया, तसल्ली होगी जी, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब ये प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है। ठीक है, अब जो मैं बोलता हूँ ना भाई, पिछली वीडियोस में देखा है, जैसे आज की डेट में स्टडी वीजा के लिए अगर आप अप्लाई करें आउटसाइड कनाडा तो 9 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम है। अब वो 9 वीक्स का जो प्रोसेसिंग टाइम है ना भाई, वो इन चीजों में लगता है। देखो, वो इन चीजों में लगता है। ठीक है, पहले तो जी जैसे ही आपने अपनी आपकी एप्लीकेशन जो कंप्लीट एप्लीकेशन जब हो जाएगी, आपको वो बोल देंगे कि हाँ जी भाई हमने एक्सेप्ट कर लिया जी, उसके बाद से आपका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। बट प्रोसेसिंग टाइम जो आप वो बायोमेट्रिक आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे एंड जब तक आप सबमिट करोगे, बीच वाला टाइम होगा ना, वो प्रोसेसिंग टाइम में कंसीडर नहीं होता। ठीक है जी, चलो प्रोसेसिंग टाइम भी हो गया जी, जो जो स्टेप चलेंगे वो भी होगा। इसके साथ साथ भाई आपने देखा होगा कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए भी कॉल आती है। कभी उनको कुछ डाउट होता है, कुछ शक होता है, या कुछ भी रीज़न हो सकता है, कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए, उनकी कोई और क्वेरीज हैं, तो भाई आपको वो इंटरव्यू के लिए भी बोल सकते हैं। तो इंटरव्यू भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में कंसिडर होता है। ये भी चीज़ क्लियर होगी। उसके साथ साथ भाई हो सकता है वो आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे। ठीक है, आपको बोले कि भाई ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जैसे जैसे वो आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड करेंगे, वैसे वैसे वो आपसे पूछते रहेंगे, अकॉर्डिंगली आप सबमिट करोगे। ठीक है, करते 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 भाई आपका वो फाइनल डिसीजन का टाइम आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें क्या है भाई, एलिजिबिलिटी मान लो डन, बायोमेट्रिक डन, अपलोड होगी जी। ठीक है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं पूछे, चलो डन, पूछे भी हैं तो मैंने भाई सबमिट कर दिए, डन हो गया। ठीक है, मेडिकल डन, इंटरव्यू नहीं जी, पूछा भी है तो मान लो अगर पूछा भी है तो आपने इंटरव्यू आपका हो गया, डन हो गया। ठीक है जी, मेडिकल डन, बैकग्राउंड चेक डन, फाइनल डिसीजन आ गया। अब जैसे ही भाई वो सारी चीजें डन 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 हो गई, अप्रूव हो गया वो सारा सिस्टम, तो आपके पास भाई एक फाइनल डिसीजन बन के आ जाएगा। या किसी ने बोल दिया लो जी बधाइयां ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਤੀ ਅਪਰੂਵ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀ कनेडा आने ਦੀ, कनेडा आने ਦੀ। ठीक है, तो गाइस जो लोग बोलते हैं, मेरा ये वीडियो बनाने का गाइस यही मोटिव है, कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई मेडिकल हो गया तो भाई मेरा वीज़ा कंफर्म्ड है। गाइस बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई मेरा बायोमेट्रिक के लिए मुझे रिक्वेस्ट आ गई तो भाई मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया, वीज़ा की एप्लीकेशन मेरी अप्रूव हो गई। बिल्कुल भाई गलत इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पे आपकी जो वीज़ा की जो एप्लीकेशन होती है वो अप्रूव होती है। अगर इफ समथिंग इज मिसिंग तो भाई वो डिसीजन जो होगा वो पेंडिंग रहेगा, या फिर डिसीजन जो होगा बनाया जाएगा, डिसीजन जो लिया जाएगा वो आपके फेवर में नहीं होगा। तो भाई छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, तो भाई आपका करियर है, आपकी लाइफ है। ठीक है जी, आपने ध्यान रखना है सब चीज़ों का। अगर इवन इफ आप कंसल्टेंट के थ्रू आप फाइल लगा रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं। कुछ दिन पहले गाइज मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ स्टेटस है वो आप खुद कैसे चेक कर सकते हो। बड़ा एक आप 2 या 3 मिनट का काम होता है, आप खुद भी चेक कर सकते हो कि कहाँ पे पहुंची, बैकग्राउंड चेक हुआ या नहीं हुआ, मेडिकल अपडेट हुआ या नहीं हुआ, और कुछ लाइक बायोमेट्रिक अपडेट हुआ या नहीं हुआ, या फिर और कोई रिक्वायरमेंट है या नहीं है। वो सारी चीज़ें आप खुद भी ट्रैकर पे चेक कर सकते हो। मैंने आपको गाइस वो सारी इन्फॉर्मेशन दी है, उस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। इसलिए मैं कहता हूँ भाई चैनल को आप सब्सक्राइब करो यार, चैनल को आप सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं, लाइव सेशंस भी करते हैं, उसमें भी हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। एंड तो भाई यही मेरा मोटिव था कि आपको क्लैरिटी हो, अंडरस्टैंडिंग हो कि बायोमेट्रिक के बाद एक्चुअल में सिस्टम का क्या सीन होता है, प्रोसेसिंग का क्या सीन होता है, मेडिकल के बाद क्या सीन होता है। तो आई होप भाई आपको क्लैरिटी आ गई होगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। एंड चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है भाई, चाहे वो वर्क वीज़ा है, चाहे भाई वो PR है, विजिटर वीज़ा है, सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगनी चाहिए फॉर श्योर, राइट।
चलो भाई, आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक एंड डिस्कशन। स्टे काम, अपना ध्यान रखना। एंड भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो यार। मुझे पता है 85 to 90% ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। गलत बात है भाई, सब्सक्राइब करो यार, इसी से हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो भाई बढ़ते रहो आगे जिंदगी में एंड चक्की जाओ फटे। एंड मैं नैब सिंह संगेर भाई ऐसे ही आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा, आपको अपडेट करता रहूँगा, अवेयर करता रहूँगा। आप भी भाई चैनल को सपोर्ट करते रहना। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। हैप्पी हॉलीडेज, टेक केयर, बाय बाय।